हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मनु के राज्य का सप्तांग सिद्धांत देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारत के राजनीतिक सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों या 7 तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार से मनु स्मृति में भी जो है सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। सप्तांग सिद्धांत का मतलब होता है, सप्त मतलब होता है 7 और 7 अंग, और इन दोनों को मिला के सप्तांग मतलब हुआ 7 अंग। तो इसके लिए मनु ने एक जो है पद्धति या सिस्टम दिया है, और इन्होंने मनु के जो भी राज्य के घटक हैं उसके लिए जो ये 7 राज्य के घटक हैं उसके लिए उन्होंने सिद्धांत या तत्व का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि उसके लिए उन्होंने उस शब्द का जो प्रयोग किया है उसका वो शब्द है प्रकृति। यानी इन्होंने राज्य के घटक, जैसे कि अभी आगे हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसके लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया है, तो वो है प्रकृति। यानी कि अगर हम कहें कि राज्य, मनु के राज्य का सप्तांग सिद्धांत न कह के आप कह सकते हैं कि मनु के राज्य का प्रकृति का सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सप्तांग सिद्धांत के जगह पे प्रकृति शब्द का ही उल्लेख किया है। तो ये 7 जो मुख्यतः इनकी प्रकृति है वो इस प्रकार से है। और यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो है यहाँ पे ये 7 लिखा है, ये 7 नहीं, ये 7 होगा। 7 जो है प्रकृति निम्न प्रकार से है। तो ये कौन कौन सी प्रकृति है उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। स्वामी, इन्होंने सबसे पहले जो रखा है वो है स्वामी। स्वामी यानी राजा। जैसे आज आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, तो जब ये मनु ने अपने सप्तांग सिद्धांत को दिया था तो उस समय जो है जो राज्य, किसी राज्य का जो मुखिया होता था या मेन कर्ता धर्ता होता था वो जो है स्वामी कहा गया है, या राजा आप कह सकते हैं कि राजा होते थे। प्रधानमंत्री के ही इक्विवेलेंट जो है उस समय के राजा होते थे। उसके बाद जो है आप सेकंड जो देखिएगा, हाँ, इसमें जो है इसके रचना काल के बारे में मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड किया है। अगर आप वो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जब लिखी गई थी तो वो काफ़ी पहले की बात है। दूसरा है मंत्री, जैसे कि आज आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह मशवरा देने के लिए मंत्री परिषद का गठन होता है। उसी प्रकार से मनु ने भी राजा की सहायता के लिए जो है मंत्री का होना आवश्यक है, ये बात उन्होंने उस समय अपने सप्तांग सिद्धांत में कहा था। तीसरा उन्होंने कहा था पुर का अर्थ यहाँ पे उन्होंने क्या क्या लिया है, तो पुर का अर्थ उन्होंने यहाँ पे, पुर का मतलब होता है या तो आप किला कह लीजिए, या परकोटे कह लीजिए, या राजधानी कह लीजिए। ये 3 चीज़ों की उन्होंने 3 इसका मतलब होता है, जो है पुर का मतलब होता है। जैसे कि कोई राज्य है, इसका मतलब पुर क्या हुआ, जैसे कि कोई राज्य है और राज्य के चारों ओर की जो सीमाएं होती हैं वही जो है पुर कहलाया है। और इन्होंने इसके अंतर्गत जो श्रेणियाँ बताई है, उन्होंने कई तरह की श्रेणियाँ बताई है, जिसमें धनवन दुर्ग बताया है, माही नदी नहीं दुर्ग बताया है, जल दुर्ग बताया है, वृक्ष दुर्ग बताया है, मनुष्य दुर्ग बनाया है और गिरि दुर्ग बताया है। ये उन्होंने जो है पूर्व की जो है श्रेणियाँ बताई है। उसके बाद उन्होंने जो है राज्य को एक्सप्लेन किया है कि राज्य है तो राज्य उनके अनुसार क्या था, राज्य का मतलब होता था वह भूमि, या वह भूमि, राज्य का वह भूमि जहाँ पर जो है लोग निवास करते हैं, मतलब जो जनता निवास करती है उसे जो है उन्होंने राज्य कहा था। उसके बाद से 5वां आ जाते हैं। 5वां है कोष। तो कोष का मतलब होता था जो है, कोष का मतलब जैसे आप अभी भी देखते हैं कि हमारे बजट बनती है कि सरकार के पास जो है बहुत सारी निधि, जैसे संचित निधि होती है, उसी प्रकार से जो है उस समय भी कहा गया था कि जो है सरकार के पास भी जो है एक पर्याप्त मात्रा में जो है कोष की सुविधा होनी चाहिए। ये बात उस समय जो है मनु के द्वारा कही गई थी। आगे हम लोग देखते हैं तो दंड, उनका दंड का तात्पर्य था कि राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अथवा सेना से था। दंड का मतलब क्या था, सेना से, मुख्यतः आप कह सकते हैं कि सेना से था उनका। दंड का मतलब क्या होता है, सेना। 7वां आ जाते हैं हम लोग। 7वां था मित्र। जो है मित्र मतलब उनके अनुसार मित्र की परिभाषा उन्होंने क्या दी थी उस समय, तो उन्होंने उनके अनुसार मित्र का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। उनका मित्र कहने का मतलब ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारे सहयोगी होते हैं उन्हीं को उन्होंने मित्र कहा था, और कहा था कि मित्र बनाना भी आवश्यक होता है। आगे को हम लोग बढ़ते हैं तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इन 7 तत्वों में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग मनु ने स्वामी अथवा राजा को माना है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण अंग था क्या था, वो
वो थे राजा अथवा स्वामी। जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं कि राज्य में, हमारे पूरे देश में जो सबसे बड़ा पोस्ट या सबसे महत्वपूर्ण, बड़ा तो पोस्ट के हिसाब से बड़ा तो नहीं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, और पद के हिसाब से राष्ट्रपति का होता है। उसी प्रकार से जो है उस समय जो है जो राजा का पद होता था वो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा है। और दूसरा कहा है जो है मंत्री का। आज भी मंत्रिपरिषद का पद जो है जो है प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर ही आता है। सेम उसी तरह से ये भी बात कही गई थी। अर्थात प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया गया है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे आप जैसे जैसे इसे देख रहे हैं ना, कि स्वामी पहले पे रखा, पहला स्वामी का जो है राजा का महत्व सबसे पहले ज़्यादा था, फिर मंत्री का था, फिर पूर्व का था, फिर राज्य का था, फिर कोष का, फिर दंड का, फिर मित्र का। यही सीक्वेंस जो है उन्होंने कहा था कि जो है 7 अंगों का होना चाहिए। मतलब जो पहला में है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण, दूसरा में उसके बाद, तीसरा में उसके बाद, इनके कहने का मतलब यही था। इसके बाद कहते हैं मनु स्मृति के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि जिस कार्य विशेष की जो है सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होती हो, उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। इस पूरे सेंटेंस में मनुस्मृति में जो कहा गया वो सिर्फ ये कहा गया है कि इन 7 पद्धति में परिस्थिति के अनुसार जो भी उचित हो उसी को जो है राज्य के लिए जो भी अच्छा हो उसी को अपनाया जाना चाहिए। इन सातों अंगों में, चाहे वो कोई भी अंग हो, जैसी परिस्थिति वैसे जो है उसके अपनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरा मनु का सप्तांग सिद्धांत जो है समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो को आप ज़रूर देख सकें, और शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।